Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on and maybe you are waiting for your results. तो रिजल्ट्स फेब मिड में हमारे अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक इट वुड बी आउट एंड कोई एंग्जाइटी वगैरह मत रखो यार. वॉट एवर द रिजल्ट्स आर, जो भी आएंगे, अगर पास हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो देख लेंगे, राइट. सो अभी कोई एंग्जाइटी वगैरह मत रखो. जस्ट ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो एंड फॉर बैलेंस स्टूडेंट्स जो अभी एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो ऑब्वियसली इट्स वेरी 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 रेलिवेंट. इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो एंड आई विल बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ ऑल द पॉइंट्स, वेरी वेरी ब्लंट. सो जो मुझे लगेगा एंड जो from the past experience I have thought कि okay these are the points which I feel you need to plug these issues for ensuring कि आपका एक result अच्छा है for CA final law. So I will be very straightforward with these points and it is going to be a very very short discussion, right. Wish you all a very happy Republic Day first of all, 26 Jan today, and let's start with the discussion. तो scope क्या है? I have just tried to highlight four of the most important reasons, the four most important reasons why students may get a less than 40 score in CA final law, and this list is inclusive, not exhaustive. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दीज पॉइंट्स ऑल्सो देयर मे बी वन और टू इश्यूज जो एक पर्सनलाइज लेवल पे स्टूडेंट कैन एक्सपीरियंस ड्यू टू विच ही और शी मे नॉट बी एबल टू क्लियर द पेपर. सो आवर फोकस इज कि हमें सीए फाइनल में पास होने के लिए बेसिक 4 गलतियां नहीं करनी है, राइट. इट इज पॉसिबल. आपको लगेगा कि सर मैं तो ये सारी चीजें कर रहा हूं, देन इट इज ओके. इट इज जस्ट फॉर इंट्रोस्पेक्शन दैट वन स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट को भी ये बेनिफिट कर जाता है, माई वर्क इज डन, right. So you have to understand whether you are doing any these this kind of a mistake. नहीं कहूंगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही सारे confirm points है. मे बी आप ये फॉलो नहीं करते हैं, you are able to clear that, but yes, try to follow these points because most of the cases में from my past experience I have seen that these issues can contribute to your failure. Contribute मतलब इस चीज के वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है. क्लियर. सो वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. ओके, तो पहली गलती स्टूडेंट्स ये कर सकते हैं कि यू स्टार्ट द सब्जेक्ट विथ एबीसी एनालिसिस. सर नहीं, हम तो सारा डिटेल में करते हैं, बट ये उन जनों के लिए जो शायद नहीं करते एंड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस दैट यू माइट नॉट हैव दैट मच टाइम अवेलेबल. तो मे बी देयर इज सम टाइम रिलेटेड इशू, दैट इज अ सेपरेट केस. बट इफ यू हैव सम टाइम, एक हेल्दी टाइम है जिसमें आपको लग रहा है कि नहीं हम 1.5-2 महीने में हमें लॉ करना है, बट स्टिल यू आर स्टार्टिंग विथ एबीसी एनालिसिस. ये आदत पड़ गई है आजकल सबको कि फटाफट से सर पहले एबीसी एनालिसिस बताओ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नो, दिस इज 100% रॉन्ग टेक्निक. सर आर यू अगेंस्ट एबीसी एनालिसिस? डू यू वांट अस टू स्टडी द एंटायर लॉ अगेन एंड अगेन? नो, आई एम नॉट सेइंग दैट. आई एम आस्किंग यू नॉट टू स्टार्ट द सिलेबस विद एबीसी एनालिसिस. सी, लॉ ऐसा सिलेबस है फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट एनी सब्जेक्ट ऑफ एनी लेवल. आप जब पहली बारी करोगे ना, आपको कोई भी फिल्टर नहीं लगाने यार, आपको कोई भी फिल्टर नहीं लगाने. एबीसी एनालिसिस में आप फिल्टर लगा के टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर रहे हो, सी कैटेगरी को नीचे मान रहे हो, ए कैटेगरी को ऊपर मान रहे हो. तो ये सब नहीं करना है व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद द सिलेबस. जस्ट डू लॉ वंस, ट्वाइस, रिवाइज इट अगेन. आफ्टर दैट दिस काइंड ऑफ अ लिस्ट, प्रायोरिटी बेस्ड स्टडी कह लो, एबीसी एनालिसिस कह लो, दिस काइंड ऑफ अ लिस्ट एंड सेग्रीगेशन ऑफ टॉपिक्स विल बी ऑटोमेटिकली रेडी फॉर यू. दैट विल बी पर्सनलाइज्ड फॉर यू. किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. बट भाई स्टार्ट में आप कैसे एबीसी एनालिसिस से स्टार्ट कर सकते. क्लियर. तो हमारे क्लासेस में भी हम कुछ भी एबीसी एनालिसिस को छेड़ते ही नहीं है. एक एक टॉपिक, एक एक रूल, एक एक सब रूल, एक एक प्रोविजो, वी हैव टू डू इट प्रॉपरली बिकॉज दैट पर्टिकुलर पार्ट कैन बी अ गेम चेंजर. मे बी जो सारा सी कैटेगरी को छोड़ के जा रहे हैं एंड यू आर डूइंग इट प्रॉपरली, दैट कैन एक्ट एज योर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, राइट. आई होप आई एम एबल टू make the point properly and stress upon this point that don't start with ABC analysis. At the end of the day जो एक दिन में पढ़ना पड़ता है, उस टाइम तक आपको खुद ही समझ आ जाएगा कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर मेरे लिए थोड़ा सा मैं छोड़ सकता हूं, कौन सा एग्जाम में ज्यादा रेलिवेंट है. प्लीज, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. कमिंग टू नेक्स्ट, lack of conceptual understanding. And what do I mean by conceptual understanding? Because many students will jump out and say sir लॉ में क्या कंसेप्ट बनता है. नहीं, ऐसे नहीं होता है. हर एक चीज में आप कंसेप्ट बना सकते हो. ऐसे तो फिर टैक्स में भी क्या कंसेप्ट है, ठीक है, सब जगह हम बोलेंगे क्या कंसेप्ट है. So conceptual understanding means studying the law properly and applying it in a question with a proper conclusion. आप उसका एक एनालिसिस देके कंक्लूड कर पा रहे हो. यहां पे भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है if they don't focus on conceptual understanding and they just try कि हाँ फॉर एग्जांपल 165 है, हाँ 10-20 की लिमिट से 10 में पब्लिक को ले लेंगे. सर क्वेश्चन पहले देख लेते, क्वेश्चन देख लेते हैं. नो, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉ. आपको 165 में क्या क्या चीजें घुमा फिरा के आपके दिमाग में आ रही है, आप पूछो. आपने मेरे से क्लासेस लिए, आप मेरे से पूछो, कहीं और से क्लासेस लिए, आपने रेलिवेंट फैकल्टी से पूछो. अपना डाउट, जितने भी डाउट्स आ रहे दिमाग में, उसको क्लियर करो. कि हर एक तरीके से सेक्शन पहले एनालाइज करो कि इसमें एंड का क्या मतलब है और क्या क्या मतलब है. एवरीथिंग
इन लॉ ईच एंड एवरी वर्ड मीन्स समथिंग, कोई भी वर्ड फालतू नहीं होता है लॉ में। क्लियर? तो पहले सेक्शन को ढंग से एब्जॉर्ब कर लेना है, देन यू हैव टू मूव टू द क्वेश्चंस पार्ट, राइट? तो ये जो लॉस पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन के कंक्लूजन तक लेके जाना, दिस इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो और ये मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं तो आपको लॉ ना बहुत ज्यादा ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सेक्शन प्रॉपरली, ठीक है 164 है, ठीक है 167 से क्या लिंक है, तो लर्निंग अपने आप कहीं ना कहीं बिल्डअप हो जाएगी, रादर देन प्लेन रट्टाफिकेशन की नहीं बस इसके अंदर क्लॉज क्या लर्न करो, क्वेश्चन में सर कितने क्वेश्चन आए इसके ये लर्न कर लेते। नो, जहां पे ये फोकस आ जाएगा शॉर्टकट तरीके से लर्न करना, दैट विल बी डिजास्टर्स फॉर यू। क्लियर? ओके, नेक्स्ट ओरल स्टडी। सर लॉ में आप क्या चाहते हो, हम पूरा बेर एक्ट, कंपनीज एक्ट कितने सेक्शन है, देन हमारा फेमा है, आईबीसी, हम सारा लिखे? आंसर इज नो। बट आपको ओरल स्टडी नहीं करनी। कैसे बता रहा हूं, मेरे सामने कोई बुक पड़ी हुई है, मैं बुक को ऐसे बैठ के कि नहीं ये हाँ ये ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है। तो लॉ में सर कैसे करना है, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। ये दिस वॉज अ वे ऑफ आई यूज टू स्टडी, मैंने ऐसी पढ़ाई करी अपनी सारी लॉ के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, सेक्शन 164 है, तो मैं क्या करता था 164 डिस्क्वालिफिकेशंस, उसके अंदर हम क्लॉज का जो एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है प्रॉपर बेर एक्ट की, कि कन्विक्टेड फॉर दिस 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 नॉट लेस देन ये 5 years नॉट पास्ट, ये सारी लीगल लैंग्वेज आप मत लिखो अपने जब आप रजिस्टर में प्रैक्टिस कर रहे हो, बट एटलीस्ट उसका रेलिवेंट कीवर्ड, फॉर एग्जांपल अनसाउंड माइंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी का कोई है, या एनीथिंग कूलिंग ऑफ पीरियड है तो वहां पे लिखो कूलिंग ऑफ पीरियड 5 years। इतना पार्ट तो आपको लिखना पड़ेगा ना, एंड दिस विल बी अराउंड आई कैन से 35 to 40% ऑफ द सेक्शन। इतना पार्ट तो आपको लिखना पड़ेगा। सर क्यों ये बोल रहे हो लिखने के लिए, तीन चीजें आपको हिट करेंगी। फर्स्ट, ये जो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं कि कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, उससे रिलेटेड डाउट्स होंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, योर राइटिंग स्पीड विल इंक्रीज, योर writing speed will increase, because if you think that I will study the entire law properly, I will study 10 times orally and then directly write it down during my exam, answer is no। 99.9% केसेस में आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे, you won't be successful, right? So increase, this will lead to increase in your speed, and concept के साथ साथ speed increase होगी प्लस retention, आप concepts को retain भी कर पाओगे। तो ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है, एंड प्लीज ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस टेक्निक। तो 30-40% कीवर्ड पोर्शन आपको लिखना है, रजिस्टर भरना चाहिए भाई लॉ में भी, जैसे टैक्स में भर रहे उतना नहीं, लेकिन लॉ में भी भरना चाहिए। एंड इसमें आपको लगेगा थोड़ा सा एक नेगेटिव पार्ट की सर टाइम लग रहा है, बट बिलीव मी इट इज वर्थ इट। टाइम आप जो लगाओगे उसमें जो आपको एडवांटेजेस मिलेंगे, इट विल बी वर्थ इट। क्लियर? क्लास में तो ऑब्वियसली मैं ये सारी चीजें बताता ही हूँ, लेकिन आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। एंड नेक्स्ट, one of the most important factors yet again, lack of continuity post completion। आपने लॉ खत्म कर दी, लॉ का सिलेबस इतना सारा है, कंपनीज एक्ट है, आईबीसी है, सेबी है, फेमा है, इतना सारा पढ़ने के बाद आप दूसरे सब्जेक्ट्स पे चले जाते हो, एंड आपका लॉ थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाता है। 15 दिन बाद अगर मैं आपसे थोड़ा बहुत भी पूछना स्टार्ट करूंगा ना, योर माइंड विल स्टार्ट पैनिकिंग कि सर नहीं याद आ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो दिस इज थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड, और ये लॉ में ज्यादा प्रॉब्लम आती है कंपेयर टू मे बी अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट या मे बी एफआर। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा है। जैसे डीटी में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो डीटी लॉ के लिए इफ यू आर फॉलोइंग माय स्टडी प्लान, जो मैं मंथ्स 4.5 मंथ्स का भी डाला था, इससे पहले भी हर अटेम्प्ट में डाला है, एवरीवेयर I have advocated for this kind of a strategy, and believe me, from the feedback that I have got, I know this kind of a strategy helps tremendously during your exams. That is keep in touch strategy। सर क्या होता है कीप इन टच? फॉर एग्जाम्पल मेरा डायरेक्टर्स चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है, तो मैं जब कुछ और सब्जेक्ट कर रहा हूं तो मैं डायरेक्टर्स का ना 164, 167 और ऐसा करके या एक और 165, ये तीनों फटाफट से उस दिन जब मेरा कोई और सब्जेक्ट चल रहा है, रात में 15-20 मिनट दिए, 20 मिनट्स में इसको ऊपर से देख लिया, हाँ 164 में क्या क्या था, ओके 167 में क्या क्या था, क्योंकि वहां पे आपकी मार्किंग्स रेडी होंगी, अब वहां पे आपकी मार्किंग्स रेडी होंगी, ठीक है। तो वो आपको अपने आप से आइडिया लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर ये मैं गलती करता हूं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दिस विल गिव यू अ मैसिव बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल एडवांटेज कि नहीं यार मैं लॉ भूला नहीं हूं। तो ये जो कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है आपको, ये गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है पढ़ाई सारी सही कर रहे हो लेकिन रिवीजन के टाइम दिक्कत आएगी, क्योंकि गैप बहुत मेंटेन हो चुका है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 4 पॉइंट्स, जो मुझे 2 पॉइंट्स और लगे, मैं आपको बता सकता हूं। मार्किंग बेस्ड अप्रोच, जो मैंने अभी ऊपर बोली, मार्किंग बेस्ड अप्रोच,
यू हैव टू हैव योर मार्किंग्स रेडी। मार्किंग्स मतलब सर मुझे क्या दिक्कत हो रही है रिवीजन के टाइम, मेरे कौन से सवाल गलत हो रहे हैं, मुझे कौन सा पार्ट रेलिवेंट लग रहा है जो मैं भूल सकता हूं, वो मेरा एक पर्सनलाइज लेवल पे मार्किंग रेडी होनी चाहिए, क्योंकि रिविजन्स में ना इन्हीं पे फोकस जाने वाला है। पूरा लॉ बार बार नहीं पढ़ पाओगे, एक दिन में पूरा लॉ नहीं पढ़ पाओगे। जो ये मार्किंग हो रखी होगी, क्वेश्चन में क्या गलती हुई, क्वेश्चन नहीं मार्क करना है, क्वेश्चन में क्या गलती हुई वो गलती लिख के रखनी है, उसी को रिवाइज करना है एक दिन में। तो ये मार्किंग बेस्ड अप्रोच एंड ऑब्वियसली पेपर्स, आपको एंड में 2-3 पेपर्स तो आपको लिखने पड़ेंगे, दैट आई थिंक कैन बी क्लब्ड विथ दिस काइंड ऑफ अ पॉइंट वेर यू हैव टू राइट एंड स्टडी. So these are the 4 basic points that I wanted to throw some light upon कि यार ठीक है इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है. एंड ऑब्वियसली जस्ट अ शॉर्ट मैसेज कि मैं आपको इसमें कैसे मदद कर सकता हूँ. आवर क्लासेस आर अवेलेबल, दैट इज ओके. एंड सबको मतलब जो भी फीडबैक अगर आपको लेना है आप ले सकते हो. दैट वी ट्राई टू फोकस ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओनली. कहीं पे भी रट्टा मारेंगे नहीं, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे. एंड फॉर कंटिन्यूटी पर्पज यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल. डेली ईयर राउंड आपके एमसीक्यूज चल रहे होते हैं. हर अटेम्प्ट के लिए मैं पहले सेक्शन से एमसीक्यू स्टार्ट करता हूं. ऑडियो नोट्स पोस्ट किए जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पोस्ट किए जाते हैं. फॉर दैट यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो इटसेल्फ, और सिंपली सर्च एस वालिम्बे क्लासेस फॉर सीए फाइनल लॉ. वहां पे आपको डेली कंटेंट मिलेगा. संडेज को, वीकेंड्स को थोड़ा सा मोर देन स्टडी भी मैं कंटेंट अभी स्टार्ट किया है टू हैव अ मोर पर्सनल इंटरेक्शन विद ऑल द स्टूडेंट्स. एंड आई एम ट्राइंग टू मेक दिस समथिंग बियॉन्ड जस्ट सीए फाइनल लॉ. राइट, तो एक जनरल आप सीए स्टूडेंट हो यू कैन बेनिफिट, सीए फाइनल स्टूडेंट हो तो यू कैन बेनिफिट, एंड यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग दैट. प्लस लिंक्डइन पे भी आई एम ऑल्सो अवेलेबल टू शेयर अ लॉट ऑफ कंटेंट. इफ यू आर ऑन लिंक्डइन यू कैन कनेक्ट विथ मी, जस्ट सर्च माई नेम. वहां पे भी मैं काफी सारी चीजें अपडेट करता रहता हूँ. Okay, so that is just for your information purpose. Main, I hope the purpose of this video is achieved कि ये 4 points और markings ये आपको प्लीज ध्यान रखना है for your CA final law preparation. And obviously this list is inclusive. इसको छोड़ के मैं कह सकता हूँ एक जो लक फैक्टर होता है ना, एक एक्सटर्नल फैक्टर वो होता है CA एग्जाम्स में. आई एडमिट दैट बिकॉज इन ऑडिट एग्जाम भी मेरा ऐसा हुआ, जो पेपर गया और जो नंबर आया उसमें थोड़ा सा मिसमैच था, बट दैट इज समथिंग नॉट इन आवर हैंड्स. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस सीए कोर्स. बट बिलीव मी, वो वाली चीज अगर मिसमैच की वजह से कुछ इशू आता है वो एक ही बार आएगा, वो 2 या 3 बार नहीं आएगा. तो इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन लॉ इन लाइक पास्ट मोर देन 1 अटेम्प्ट, देन प्लीज ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट, प्लीज ट्राई टू रिफ्लेक्ट कि क्या इन 4-5 पॉइंट्स में से कुछ मेरी गलती हो रही है क्या, एंड फिर उसका आप सोल्यूशन ढूंढो, फिर आप उसका एक सोल्यूशन ढूंढो. राइट, so this was all for our discussion. Till then, study well, be safe, take care, bye.